Hello students, today we start our lecture with a new unit, that is statistics. First of all, we discuss about random variable. Random variable is a function whose domain is the set of possible outcomes and whose range is the subset of the set of real numbers. We mean to say the random variable is a real number x connected with the outcome of random experiment. कहने का मतलब ये है कि रैंडम वेरिएबल एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डोमेन किसी एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसका एक सेट होता है, और जो रैंडम वेरिएबल की जो रेंज होती है या यूं कहिए उस डोमेन की जो भी रेंज होगी वो रियल नंबर्स का एक सबसेट होगा. ओके, जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें कि हम 2 कॉइन टॉस करते हैं और रैंडम वेरिएबल हम ये मान लें कि नंबर ऑफ हेड्स कम्स आउट. ओके, तो देखिए 2 कॉइन टॉस करने पर जो हेड आने के पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो इस तरह से होंगे, या तो दोनों कॉइन्स पर हेड आएगा, या एक पे हेड दूसरे पे टेल आएगा, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड आएगा, या फिर दोनों पे टेल आ सकता है. ये आपकी सारी पॉसिबल आउटकम्स होंगी जब हम 2 कॉइन टॉस करेंगे. और हमारा रैंडम वेरिएबल हमने क्या कंसीडर किया है? हेड्स कम आउट. ओके, तो देखिए पहले आउटकम में जो रैंडम वेरिएबल की रेंज है वो 2 है, क्योंकि यहाँ पर दोनों हेड आए हैं तो 2 हो गया. दूसरे आउटकम में आप देखिए एक हेड आया है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. तीसरे आउटकम में आप देख रहे हैं कि एक हेड आया है तो तीसरे आउटकम के लिए भी रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी. और फोर्थ आउटकम जो इसके निकल रहा है उसमें एक भी हेड नहीं है, इसलिए रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. ठीक है, तो अब हम अपने एग्जाम्पल को डेफिनेशन से लिंक करते हैं. देखिए इसमें जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो आपकी डोमेन है, क्योंकि डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. तो पॉसिबल आउटकम्स यही 4 हैं. जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो ये आपकी डोमेन हो जाएगी. ओके, और जो रेंज होगी मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो हमेशा एक रियल नंबर निकल के आती है. तो ये देखिए ये आपके सारे रियल नंबर्स हैं, तो ये रेंज हो जाएगी रैंडम वेरिएबल की. ठीक है, और जो रेंज होती है वो हमेशा आउटकम से कनेक्टेड होती है, मीन्स आउटकम्स के ही अकॉर्डिंग रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आती है. जैसे यहाँ पे 2 हेड हैं तो 2 हो गया, एक हेड है तो 1 और एक हेड यहाँ पे है तो 1, और कोई भी हेड नहीं है तो ये 0 वैल्यू आ गई. ओके, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 0 है या 1 है या 2 है. तो x की वैल्यूज़ रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ हो जाएंगी 2, 1 और 0. फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे देखिए, फ्रीक्वेंसी क्या है कि 2 बार हेड कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है. 1 बार हेड कितनी बार आ रहा है? देखिए 2 बार आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2. और एक भी बार हेड कितनी बार आ रहा है? कितनी बार नहीं आ रहा है एक भी बार? तो ये हो जाएगा 1. देखिए यहाँ पर एक भी बार हेड नहीं आया है तो ये कितनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी? 1. ओके, तो ये हर एक रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग एक फ्रीक्वेंसी होती है. ठीक है, अब हम प्रोबेबिलिटी अगर निकालें तो प्रोबेबिलिटी देखिए 2 कॉइन को टॉस करने पर 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज 4. तो 1/4 हो जाएगा. 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी 2 अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 4, दैट इज 1/2.
इसी तरह से एक भी बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी 1, और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 4, दैट इज 1/4। तो 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और 0 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो यहाँ पर x रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। ओके, रैंडम वेरिएबल 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में ए वेरिएबल विच कैन टेक ओनली ए काउंटेबल नंबर ऑफ रियल नंबर्स। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स वो रैंडम वेरिएबल होते हैं जिसमें रैंडम वेरिएबल की वैल्यू सिर्फ एक काउंटेबल नंबर ही होती है, मीन्स उसकी रेंज में काउंटेबल नंबर्स होते हैं। ओके, जैसे रैंडम मीन्स रैंडम वेरिएबल कैन टेक ओनली काउंटेबल नंबर्स। जैसे मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ए टेस्ट, आप किसी भी टेस्ट में मार्क्स देखते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है, या यूँ कहिए नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन रोड, तो एक्सीडेंट रोड पे कितने होंगे, 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, इस टाइप से ही एक्सीडेंट होंगे। कभी भी एक्सीडेंट 2.5 या 1.5 इस टाइप से एक्सीडेंट नहीं होगा। तो देखिए जो वैल्यूज़ x जो वैल्यूज़ ले रहा है, रैंडम वेरिएबल जो वैल्यूज़ ले रहा है वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ ले रहा है, 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, इस तरह से। इसी तरह से आप देखिए नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन ए बॉक्स, देखिए किसी बॉक्स में जो डिफेक्टिव आइटम्स होंगे वो या तो एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा मीन्स 0, या फिर एक डिफेक्टिव होगा मीन्स 1 x की वैल्यू, या फिर 2 डिफेक्टिव होंगे मीन्स x की वैल्यू 2 हो जाएगी, या फिर तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो x की वैल्यूज़ हैं वो 0, 1, 2, 3, 4 ये नंबर आ रही हैं। तो ये नंबर क्या है, डिस्क्रीट नंबर्स हैं। देखिए कभी भी किसी बॉक्स में 1.25 नंबर ऑफ डिफेक्टिव नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जब रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट वैल्यूज़ लेता है जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन, तो ये वेरिएबल क्या कहलाता है, रैंडम वेरिएबल कहलाता है। इसी तरह से कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, देखिए ए रैंडम वेरिएबल x इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ इट कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज that possible values can be a integral number as well as a fractional number between certain limits। continuous random variable में जो x होता है वो 2 certain limits के बीच में each and every value ले सकता है। जैसे आप ये मान के चलिए height of students in a class, किसी क्लास में जो स्टूडेंट्स की हाइट होगी वो ये मान के चलिए आपकी 4 फीट से लेकर और 7 फीट के बीच में कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है। इट में बी 4.5, इट में बी 5.25, इट में बी 5.75 फीट। मीन्स टू से height of a student in a class may take each and every value between 4 feet to 7 feet। ओके, इसी तरह से वेट ऑफ स्टूडेंट क्या होता है, ये भी 2 सर्टेन लिमिट्स के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। मान लीजिए कि किसी क्लास में स्टूडेंट का हम वेट करते हैं, तो मान लीजिए 30 kg से लेकर और 80 kg के बीच में स्टूडेंट का वेट कुछ भी हो सकता है। इट में भी 30.5, इट में भी 42.75। मीन्स कहने का मतलब ये है कि 2 सर्टेन लिमिट्स 30 और 80 के बीच में जो वेट ऑफ स्टूडेंट है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में देखिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, दैट इज कॉल्ड PMF एंड PDF।
देखिए पीएमएफ और पीडीएफ दोनों एक ही चीज होता है, बस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन रैंडम वेरिएबल के लिए हम यूज करते हैं इस टर्म को, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन टर्म को हम कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स के लिए यूज करते हैं। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि ए फंक्शन विच शोज द प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर फॉर ईच वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। कहने का मतलब ये है एक ऐसा फंक्शन जो रैंडम वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को बताता है, ऐसे फंक्शन को हम लोग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन टर्म यूज किया जाता है, और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन टर्म का यूज किया जाता है। इसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट भी हैं कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, और सारी प्रोबेबिलिटीज का सम, मतलब कहने का ये है कि जितने भी रैंडम वेरिएबल हैं उन सभी रैंडम वेरिएबल्स की प्रत्येक वैल्यू के लिए जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी उसका सम हमेशा 1 होता है। ठीक है ना, मीन्स सम ऑफ ऑल possible probabilities for all random variables is 1। ओके, अगर हम रैंडम वेरिएबल a से लेकर b के बीच की सारी वैल्यूज के लिए हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो इसका फार्मूला हो जाएगा समेशन x इक्वल टू a टू b p x। कहने का मतलब ये है a से b के बीच में जितने भी रैंडम वेरिएबल हैं हर पॉइंट पर प्रोबेबिलिटीज का सम हम निकाल लेंगे। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए देखिए, चूंकि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में x दो सर्टेन लिमिट्स के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो एक कॉन्टिन्यूअस ग्राफ होगा। ठीक है, तो उस कॉन्टिन्यूअस ग्राफ में एक पर्टिकुलर पॉइंट रैंडम वेरिएबल x के लिए जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी वो देखिए क्या होगा। अगर हम उस पॉइंट पर एक उसका नेबरहुड पॉइंट x प्लस डेल्टा x ले लें, ठीक है ना, और ये y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ है, तो इस डेल्टा x लेंथ में ग्राफ x एक्सिस के साथ जितना एरिया कवर करता है तो ये एरिया ही रैंडम वेरिएबल x के लिए प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है। इस एरिया की वैल्यू क्या निकल के आएगी, हाइट इंटू विड्थ। हाइट कितनी है, एफ एक्स है, y जिसको कहते हैं, और इसकी विड्थ कितनी है, डेल्टा x। और ये डेल्टा x बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, इसलिए ये आपको डेल्टा x टेंडिंग टू जब 0 होगा तो ये आपको लगभग एक रेक्टेंगल जैसा शेप आएगा। तो उस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, दैट इज एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो एरिया अंडर कर्व निकल के आती है, और वो कर्व क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहलाता है। ओके, इसमें भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की तरह जो प्रोबेबिलिटी किसी भी रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी निकल के आती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रहेगी। माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट के बीच में सारी प्रोबेबिलिटीज का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का जो सम होगा या सारी प्रोबेबिलिटीज का जो सम होगा वो 1 होगा हमेशा। ठीक है, दो सर्टेन लिमिट्स, रैंडम वेरिएबल की दो सर्टेन लिमिट्स के बीच में प्रोबेबिलिटी होगी a टू b एफ एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर एफ एक्स क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से रिलेटेड। इफ पी एक्स मीन्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज डिफाइंड एज x upon 15 when the value of x is 1, 2, 3, 4 and 5 and it is 0 for elsewhere। कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 के लिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की वैल्यू x अपॉन 15 है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x की जो वैल्यू है वो 1, 2, 3, 4, 5 है, ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। ओके, इसके लिए इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहेंगे। इन पांचों वैल्यूज के लिए जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है वो x अपॉन 15 है, और इनके अलावा अगर कोई रैंडम वेरिएबल है तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की वैल्यू 0 है। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी फॉर रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 1 और 2 एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर x lying between half and 5/2 divided by x greater than 1. This is conditional probability. तो देखिए px is equal to 1 r2, तो r लगा हुआ है तो इसका मतलब जो है वो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी का केस यहाँ पे आएगा। तो px इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इक्वल टू 2, कहने का मतलब रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 1 पर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो आप देखिए x इक्वल टू 1 के लिए हम x की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/15, प्लस रैंडम वेरिएबल 2 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, x की वैल्यू हम यहाँ 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 2/15, तो ये हो जाएगा 3/15 दैट इज 1/5। मीन्स x इक्वल टू 1 और या x इक्वल टू 2 पर जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी आ जाएगी, 1/5। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है PA/B इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई PB। तो आप देखिए ये A है और ये B है, तो ये हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई PB। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू हाफ से बड़ी है और 5/2 से छोटी है। तो आप देखिए यहाँ पे कि x की वैल्यू हाफ से बड़ी और 5/2 का मतलब 2.5 से छोटी, तो हाफ से बड़ी और 2.5 से छोटी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे उसमें 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, ये दो वैल्यूज कवर होंगी। हाफ, ये दोनों वैल्यूज हाफ से बड़ी हैं और 5/2 से छोटी हैं, तो इट मीन्स इस रेंज के लिए x की दो वैल्यूज मिलेंगी, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 1। ठीक है, इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो आप देखिए x इक्वल टू 1 प्लस x इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन 1, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, हमको x की वो वैल्यू लेनी है जो दोनों सेट में कॉमन है। तो आप देखिए यहाँ पे x 1 से बड़ा है और यहाँ पर 1 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 इन दोनों सेट में कॉमन है, तो इट मीन्स इस ये वैल्यू आ जाएगी p x इक्वल टू 2, क्योंकि इन दोनों सेट्स में x इक्वल टू 2 कॉमन है। ओके, अपॉन p x ग्रेटर देन 1। अब आप देखिए p x ग्रेटर देन 1 की वैल्यू निकालनी है, तो x ग्रेटर देन 1 में कौन कौन सा आ जाएगा, 2, 3, 4 और 5 आ जाएगा। तो p x ग्रेटर देन 1 निकालने के लिए या तो हम p x इक्वल टू 2 पे निकालें प्लस x इक्वल टू 3 प्लस p x इक्वल टू 4 प्लस p x इक्वल टू 5 कैलकुलेट करें, या फिर हम सभी लोग जानते हैं कि सारी पॉसिबल रैंडम वेरिएबल्स के लिए जो
प्रोबेबिलिटी निकल के आती है उन सबका सम क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से लेकर पांचों रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना हो जाएगा, 1। ओके, और हमें निकालना है p ग्रेटर देन 1। तो p ग्रेटर देन 1 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस p x लेस देन आर इक्वल टू 1। ये हम यूज़ कर सकते हैं कि x 1 से बड़ा है, या यूँ हम कह दें कि 1 माइनस p x लेस देन आर इक्वल टू 1। तो ये हमारे लिए निकालना इजी पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ एक वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करने पर यहाँ पर आपको 4 रैंडम वेरिएबल्स पर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने पड़ेगी। तो ये कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको क्या लिख देंगे, पी एक्स ग्रेटर देन 1 को 1 माइनस पी एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1। और x की वैल्यू 1 या 1 के बराबर है या 1 से छोटी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि x की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से छोटी लेना है। तो 1 से छोटी तो कोई रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है नहीं, 1 के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, ये x इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1। अब आप देखिए पी एक्स इक्वल टू 2 मीन्स x इक्वल टू 2 पर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/15। ये 2/15 हो गया। अपान 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 1 पे कितना हो जाएगा, x की जगह पर 1 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1/15। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/7। तो इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी 1/7।